हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है कैपेसिटर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। एक्चुअली कंडेंसर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर आप लोग घर में भी देखे होंगे और यूज़ में ऐसे बोल सकते हैं, पंखे में लगा होता है। जब पंखे की स्पीड कम हो जाती है तो हम लोगों को बोला जाता है कि कैपेसिटर चेंज करने के लिए, यानी कंडेंसर चेंज करने के लिए। कैपेसिटर को ही क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं। तो कैपेसिटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में होता है, इसलिए हम लोग कैपेसिटर को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बोले तो बहुत ऐसे डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिल जाएंगे जिसमें कि इनको डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे एलसीआर सर्किट हो गया, टीवी, रेडियो, एलसीडी, इन सब में आपको मिल जाएंगे क्या चीज़? कैपेसिटर। इसलिए हम लोग कैपेसिटर को पढ़ते हैं। कैपेसिटर का कार्य क्या है? तो आप इसको ये संचित करते हैं और हम लोगों को क्या देते हैं? प्रॉपर एनर्जी देते हैं। तो अब चलिए टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिखते हैं, इसका हिंदी होता है क्या चीज़? संधारित्र। संधारित्र, जिनको कि क्या बोलते हैं? कैपेसिटर, या इसको आप कंडेंसर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडेंसर भी बोल सकते हैं। अभी कैपेसिटर ही आप लिखना है आपको, कैपेसिटर जी। तो कैपेसिटर को समझने के लिए सबसे पहले संधारित्र जो है, आप यदि पढ़े होंगे तो संधारित्र में दो चालक प्लेट होता है। एक पॉजिटिव प्लेट होते हैं और एक निगेटिव प्लेट होते हैं, और दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, आफ्टर दैट उसके बीच एनर्जी स्टोर होती है। तो कैपेसिटर संधारित्र को बोल सकते हैं आप कि दो चालक प्लेटों से बनाने का, विद्युत रोधी द्वारा पृथक, विद्युत रोधी द्वारा पृथक, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत रोधी द्वारा पृथक, विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का निकाय, दो चालकों का निकाय संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। वेरी सिंपल। विद्युत रोधी यानी कोई भी कुचालक जो दो चालक को सेपरेट रखेगा। तो दो चालकों को विद्युत रोधी द्वारा पृथक यानी अलग, यानी सेपरेट, आइसोलेटेड, विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का निकाय संधारित्र कहलाता है। यानी दो चालक रहेगा, उनके बीच में क्या रहेंगे? विद्युत रोधी। तो उसी से जो निकाय बनता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ टू conductors, the system of two conductors separated by insulator is called capacitor, is called capacitor. The system of two conductors separated by insulator is called capacitor. ये बेसिक डिफिनीशन है आपका। कैसा डिफिनीशन है? बेसिक डिफिनीशन है। आप इनका और डिफिनीशन लिख सकते हैं। इनका डिफिनीशन और लिख सकते हैं, वैसा उपकरण जो विद्युत आवेश को संचित करता है। क्या लिखें? वैसा उपकरण जो विद्युत आवेश को संचित, वैसा उपकरण जो विद्युत आवेश को संचित करता है संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। वैसा उपकरण जो विद्युत आवेश को संचित करता है संधारित्र कहलाता है। इंग्लिश में लिखता है इसका, ए डिवाइस that stores
इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, a device that stores electric charge is called capacitor, is called capacitor। मेरा आर दोनों टाइप से लिखाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों डिफिनेशन आपको मिल गए, लिख दिया मैं दोनों डिफिनेशन को। संधारित्र कैपेसिटर विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का निकाय संधारित्र कहलाता है। द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर इज कॉल्ड कैपेसिटर। या इसको बोल सकते हो वैसा उपकरण जो विद्युत आवेश को संचित करता है, कोमा देके संधारित्र कहलाता है। ए डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट डिफिनीशन जो है आपको बुक में मिल जाएगी, क्योंकि मेनी राइटर्स अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने तर्क के अनुसार क्या करते हैं, डिफिनीशन देते हैं या किसी भी टॉपिक को समझाते हैं। यदि आप किसी एक राइटर का बुक को स्टडी करते हैं और कोई दूसरा जन है जो कि दूसरा राइटर के बुक को स्टडी करते हैं, वो यदि आपको डिफिनीशन पूछ दे, अब स्वाभाविक बात है कि वो मैच नहीं हो पाता। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि मैक्सिमम राइटर्स के डिफिनीशन को लिख दिया जाए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कोई कहीं से पूछे तो आपको आंसर उनका आ जाएगा। एक डिफिनीशन और आपको लिख देता हूं मैं। किसी चालक का आकार या आयतन, किसी चालक का आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना, किसी चालक का आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता, किसी चालक का आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि किसी चालक का आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए किया गया समायोजन, धारिता कहलाती है। किया गया समायोजन धारिता कहलाती है। किया गया समायोजन संधारित्र, किया गया समायोजन क्या लिखेंगे, संधारित्र कहलाती है या संधारित्र कहलाता है लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संधारित्र कहलाता है। तो इनको भी नोट कर लीजिए। किसी चालक का आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए किया गया समायोजन संधारित्र कहलाता है। इस तरह आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कैपेसिटर का क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो जैसे सपोज कीजिए ये कोई आपका क्या है, चालक प्लेट है। और ये भी कोई क्या है, चालक प्लेट। अब यहाँ पे समझ लीजिए, वैसे तो बुक में इस प्लेट को मान लिया गया है एक्स, इसको वाई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर होंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या होंगे, पॉजिटिव। इन पर क्या चीज़, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब प्लस क्यू और निगेटिव का मतलब माइनस क्यू। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये बीच में इंसुलेटर है, विद्युत रोधी पदार्थ है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर यानी संधारित्र, कैपेसिटर। या दूसरा फिगर भी आप लोग बना सकते हैं। तो दूसरा फिगर बनाने का मतलब है किसी भी शेप में हम लोग दो कंडक्टर को डाल सकते हैं, कोई भी शेप हो। तो कोई भी शेप हो तो दो कंडक्टर को डाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई किसी भी शेप में है। सपोज कीजिए इस पे प्लस चार्ज है और इस पर कोई चालक प्लेट है। इस पर कैसा चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ये ऑल्सो क्या हो गया, ये भी कैपेसिटर आपका हो गया। क्या हो गया, कैपेसिटर।
चलिए फिगर को ड्रॉ कीजिए। अब हम लोग संधारित्र के बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेंगे। तो इनके की पॉइंट्स को दर्शा देते हैं। किन को दर्शाना है? की पॉइंट्स को, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से हेल्पफुल रहेगा। वो क्या लिखेंगे? की पॉइंट्स, समझ लीजिए। की पॉइंट्स में संधारित्र पर कुल आवेश, संधारित्र पर कुल आवेश का मान शून्य होता है। संधारित्र पर कुल आवेश का मान शून्य होता है। अब आप ये बोलिएगा क्यों? क्योंकि एक पे होते हैं प्लस क्यू और दूसरे पे होते हैं माइनस क्यू, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएंगे? 0। तो संधारित्र पर कुल आवेश क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्यों होते हैं? एक तरफ है प्लस, एक दूसरी तरफ है माइनस, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं एक तरफ होते हैं प्लस क्यू और दूसरी तरफ होते हैं माइनस क्यू, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे? 0। इसीलिए लिखा गया आपको 2 नंबर। संधारित्र आवेश को संचित करता है। संधारित्र आवेश को संचित करता है। 3rd नंबर चलेंगे, 2nd नंबर तो हो गया। संधारित्र ऊर्जा को संचित करता है। ऊर्जा को संचित करता है। 4 नंबर, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। 2 प्लेट होते हैं। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। संधारित्र का उपयोग LCR सर्किट में किया जाता है। 6ठा, संधारित्र का उपयोग स्मूथ डीसी स्मूथ, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, स्मूथ डीसी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। प्रोड्यूस करने में किया जाता है। इनको नोट कीजिए। एक चीज और लिख लीजिएगा जो कि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से सही रहेगा आपके लिए। संधारित्र एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ये जितना आपको लिखा गया ये सभी किन की दृष्टि से सही है? ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से सही है, और ये बिल्कुल संधारित्र से जुड़ा हुआ चीज़ है जो कि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो अभी आप पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक से या मॉडल पेपर से या गैस पेपर से पढ़ते वक्त आपको कठिनाई नहीं होगी। चलिए फिर से मैं एक बार रीड कर देता हूँ। संधारित्र पर कुल आवेश का मान 0 होता है। संधारित्र आवेश को संचित करता है। संधारित्र ऊर्जा को संचित करता है। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं,
एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। संधारित्र का उपयोग एलसीआर सर्किट में किया जाता है। संधारित्र का उपयोग स्मूथ डीसी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। संधारित्र एक पेसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। आपसे एक क्वेश्चन और एराइज किया जा सकता है कि संधारित्र में ऊर्जा कहाँ पर होती है, तो प्लेटों के बीच में। संधारित्र में ऊर्जा कहाँ पर होती है, प्लेटों के बीच में। या संधारित्र में संचित ऊर्जा प्लेटों के बीच में संपन्न होती है। तो ऊर्जा कभी भी किन के बीच में होगा, प्लेटों के बीच में होगा। संचित ऊर्जा प्लेटों के बीच में होती है, ये भी लिख देते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा प्लेटों के बीच में होती है। प्लेटों, संधारित्र में संचित ऊर्जा प्लेटों के बीच में होती है। प्लेटों के बीच में होती है। संधारित्र में संचित ऊर्जा प्लेटों के बीच में होती है। चलिए वो लाइन को नोट कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का क्या चीज, सिद्धांत। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बहुत यूट्यूबर मिल जाएंगे जो कि एडुकेशन दे रहे हैं। तो उनमें होता क्या है कि जो बेसिक टॉपिक होते हैं तो बहुत से छूट जाते हैं, या कितना जन जान के छोड़ते हैं ये बेसिक है, इनको क्यों लिखना है, आगे बढ़ जाते हैं। तो बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि जो सबसे आसान होते हैं, जिनको स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, वही पूछ देते हैं थ्योरी में। इसलिए बेसिक को भी लेके चलते रहना है, यानी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो संधारित्र का सिद्धांत की जहाँ तक बात है, तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि आवेश के ध्रुवण के कारण, क्या लिखेंगे, आवेश के ध्रुवण के कारण विभव का ह्रास तथा धारिता में वृद्धि होना। आवेश के ध्रुवण के कारण विभव का ह्रास तथा धारिता में वृद्धि होना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, इनके बाद टॉपिक है संधारित्र की धारिता। उनको बढ़िया से ध्यान देना है आप लोगों को कि संधारित्र की धारिता क्या है। 2 मार्क में ये सब पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी पूछ देते हैं। तो क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता। इसका इंग्लिश क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक रेशियो है, ये एक अनुपात है। संधारित्र के किसी एक चालक प्लेट को दिया गया आवेश, लिख देता हूं मैं, संधारित्र के किसी एक चालक प्लेट को दिया गया आवेश तथा संधारित्र के किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभव में
वृद्धि तथा दोनों प्लेटों के बीच विभव में वृद्धि तथा दोनों प्लेटों के बीच विभव में वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल C से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल C से सूचित किया जाता है। अब मैं फिर से एक बार डिफिनेशन बोल देता हूँ। संधारित्र के किसी एक चालक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभव में वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल C से सूचित किया जाता है। चलिए इनको नोट कीजिए। वो अब हम लोग एक कैपेसिटर का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई कैपेसिटर है। ये कोई क्या है? कैपेसिटर है। इसको एक्स प्लेट मान लीजिए, इसको वाई प्लेट। इस पर है प्लस क्यू चार्ज, इस पर है माइनस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए और कि प्लस क्यू का मतलब इस पर जहां भी चार्ज होंगे वो क्या होंगे? प्लस होंगे। क्या होंगे? प्लस। इस पर क्या होंगे? माइनस क्यू का मतलब माइनस। इसको अर्थ हम लोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं। भूधृत जिसको बोलते हैं, EARTHED। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, आप लोग अर्थिंग जो बोलते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि इस प्लेट का पोटेंशियल है कितना? V1 और इस प्लेट का पोटेंशियल क्या है? V2। और दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वो V है, या V इंक्रीज हुआ, यानी कि V पोटेंशियल डेवलप्ड हो गया। तो यही है आपका क्या चीज़? कैपेसिटर। क्या है जी? कैपेसिटर। अब इनको ऐसे समझ लीजिए, यही आपका कैपेसिटर है। तो इनके थ्योरी से हम लोग धारिता इनकी कितना निकाल लेंगे। तो धारिता का तो डिफिनेशन है, गिवन चार्ज टू एनी प्लेट, द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू एनी प्लेट एंड डेवलप्ड पोटेंशियल। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं परिभाषा से। क्या लिख सकते हैं? परिभाषा से संधारित्र की धारिता। परिभाषा से क्या लिख लेंगे? संधारित्र की क्या चीज? धारिता बराबर दिया गया आवेश, दिया गया आवेश बट्टे क्या लिख लेंगे? विभव में वृद्धि। विभव में वृद्धि जिसको कि हम लोग डेवलप पोटेंशियल कहते हैं। विभव में वृद्धि। तो संधारित्र की धारिता के सिंबल क्या होता है? C होता है, कैपिटल C। और दिया गया आवेश क्या मान लेंगे? Q। और विभव में वृद्धि को यहाँ केवल प्लेन भी मानिए आप। इक्वेशन कितना? फर्स्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए, V1 है पॉजिटिव प्लेट पर। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी प्लस आवेश के कारण विभव भी क्या होते हैं? प्लस होते हैं। यानी धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होते हैं, ये बता दिए थे। तो V1 का ऑलरेडी मान क्या है? बड़ा। V2 से क्या है? या यहाँ नहीं, यहीं लिख देते हैं। V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब हुआ V बराबर लिखेंगे कितना? V1 माइनस V2। ये ऑलरेडी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ये क्या हो जाएगा? C बराबर Q बट्टे पहला प्लेट का विभव माइनस दूसरा प्लेट का विभव। यही विभव में वृद्धि हो गया। ये क्वेश्चन कितना हो गया? सेकेंड। लिख लेंगे यही संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। यही संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। इनको वन नोट कीजिए। चलिए एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ये पूछे भी जाते हैं किन में? ऑब्जेक्टिव में। और ये हेल्पफुल होते हैं जब मिसलेनियस थ्योरी आप इसी में जाएंगे चैप्टर में। तो उनका नाम है संधारित्र की धारिता के पदों में प्राविधिकता। क्या टॉपिक का नाम है? संधारित्र की धारिता के पदों में क्या चीज? परावैद्युतांक।
संधारित्र की धारिता के पदों में परावैद्युतांक, इसको लिख सकते हैं परमिटिविटी in the terms of capacitance of a capacitor, capacitance of a capacitor, permittivity in the terms of capacitance of a capacitor. यहाँ पे द को हटा लीजिएगा। परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो चलिए अब इसकी डिफिनीशन पे चलते हैं। तो निरपेक्ष धारिता तथा निर्वात की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल के या इप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। इनका ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम is called, the ratio of absolute capacitance and capacitance of vacuum is called permittivity. It is denoted by capital K और इप्सिलॉन। इनको लिख लीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब परिभाषा से चल जाते हैं हम लोग। क्या लिख लेंगे परिभाषा से? तो परिभाषा क्या कहता है आपका? परावैद्युतांक बराबर क्या चीज? निरपेक्ष धारिता बट्टे निर्वात की धारिता। निरपेक्ष धारिता बटे निर्वात की धारिता। तो परावैद्युतांक का सिंबल अभी आप लोगों को क्या बताया? फर्स्ट कैपिटल के लिख दिए। और निरपेक्ष धारिता क्या होती है? सी। निर्वात की धारिता को क्या मानते हैं हम लोग? सी नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। और आप लोगों को एक चीज और पता होगा कि के को क्या लिख सकते हैं? इप्सिलॉन आर। तो इप्सिलॉन आर बराबर कितना हो गया? सी बटे सी नॉट। बट आप लोग इप्सिलॉन आर का कुछ और भी वैल्यू जानते थे। बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग क्या पढ़े हुए थे? इप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है? ये भी होता है इप्सिलॉन बट्टा इप्सिलॉन नॉट। ये आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हुए थे। इनको भी यहाँ पे लिख लेना है ताकि ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिख लेंगे? एगेन। क्या लिख लिए वो? एगेन। के बराबर सी बटे कितना लिखे? सी नॉट। यहाँ पे नहीं है कुछ तो कितना मान लेंगे हम लोग? एक मान सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना। तो 1 इंटू सी बराबर क्या लिख सकते हैं? के इंटू सी नॉट। दैट बिकम सी बराबर कितना? के सी नॉट। ये भी आपको यूजफुल हो गया। 4 और के बदले में इप्सिलॉन आर का भी यूज कर सकते हैं। इप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। यही है आपको परावैद्युतांक का। परावैद्युतांक जो है यानी संधारित्र की धारिता के पदों में। चलिए वो इनको नोट कीजिए।
आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।